थोड़ा आज ना ठंडापन क्यों है? टेम्परेचर कोल्ड है क्या बाहर? मुझे तो गर्मी लग रही है बाबा। हमने गीत गाया आज, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है तो मैं नाचूंगा दाऊद के समान। तो मैं सिर्फ आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जो एज यू ऑल नो कि शीनू वहाँ पर सोशल मीडिया का हैंडल करती है पूरा IFC चर्च में। तो उसने एक दिन ये एक बनाया ऐसा और चर्च के दरवाजे पे लगाया कि देखो आप जिसको दिखता नहीं है वो देखे, और बोले कि मम्मा अपने चर्च में भी करो। ऐसे ओके विल डू इट नेक्स्ट संडे, आप देख लो क्या है फिर करेंगे हम लोग। दिख रहा है सबको? नहीं, लाइट है। इट सेज, पहला स्टार्टिंग में उन्होंने एक ऐसा प्लेकार्ड लगाया, डांस हाउ यू थिंक डेविड डांस बिफोर द लॉर्ड। उसके बाद वीडियो हर एंटर करने वाले ने अपना डांस दिखाया। सो जस्ट प्ले द वीडियो। ये सारे उनके मेंबर्स आएंगे, या सी हर एक जन अपना डांस कैसे डेविड डांस करता है अपने मन के हिसाब से करो। दिख रहा है सबको? सो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट संडे को। दिस इज माय कजिन। सो कुछ थोड़ा इनोवेशन कुछ तो करे कि जब दाऊद डांस करता है तो हमको तो नहीं पता उसके स्टेप्स, हम अपने स्टेप्स लगाकर डांस करें जैसे परमेश्वर के सामने करना चाहते हैं। हालेलुया। आज की सुबह आई एम गोइंग टू कनेक्ट ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को, थोड़ा कनेक्शंस। क्रिसमस का मंथ है कल से, और ट्रेडिशनल चर्चेस में क्या बोलते हैं, आगमन का है ना, संडे मनाते हैं, एडवेंट। ओके, खैर हम ट्रेडिशनली नहीं जाते हैं, बट स्टिल इट्स जस्ट कितने दिन बाकी है, 25 डेज टू क्रिसमस, और सबकी शॉपिंग तैयारियां सब चालू हो गई होगी। और उन शॉपिंग तैयारियां और सब चीजों में यीशु कहीं कोने में बैठा है। हेलो। एनीवे, हमारे यहाँ नहीं, बहुत सी जगहों पे होता है। डेकोरेशंस हो गए हैं अमेरिका में, पूरे डेकोरेशन नवंबर में हो चुके हैं। बहुत जोरदार वो लोग डेकोरेशंस करते हैं, हम लोग भी करते हैं, है ना। वी ऑल नो कि 25 दिसंबर इज नॉट द डेट ऑफ क्रिसमस, ये हम सबको पता है। 25 दिसंबर जो है ये कोई बिब्लिकली डेट नहीं है, कोई नहीं जानता है। बट पूरे दुनिया में ये एक दिन हिस्टोरिकल कुछ कनेक्शंस करने के बाद ये एक दिन ठहराया गया है क्रिसमस के लिए। अब बहुत से कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत से लोग बोलते हो दिस इज कनेक्टेड टू द पेगन फेस्टिवल एंड ऑल दैट। हमको उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतना पता है कि हमारा सेवियर पैदा हुआ और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं ना, अपना बर्थडे जोरदार सेलिब्रेट करते हैं। आई लव टू सेलिब्रेट माय बर्थडे, जोरदार सेलिब्रेट करते ना। कुछ लोग अरे कहाँ है बर्थडे से जाओ दे 1 वर्ष अजून, नो नो नो, बर्थडे खूब एक्साइटेड हो जाओ। मैं तो 4 महीने पहले से याद दिलाती हूँ बासर को, मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है। साक्षी तो 1 साल पहले से। क्यों? वी नीड टू बी हैप्पी। परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखा है कि मैं तेरे माँ के घर में आने से पहले से मैं तुझे जानता हूँ, and I have knitted you so beautifully in your mother's womb, intricate design, है ना, intricate design, मेहंदी की डिजाइन होती है ना, intricate designs। So जब प्रभु ने हमको इतना सुंदर बनाया है, जब प्रभु ने हमको इस दुनिया में लाया है, so why not celebrate? And similarly जब यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ है तो सेलिब्रेशन करने से क्या मसला है भाई, क्या प्रॉब्लम है? करो ना सेलिब्रेट। बहुत आजकल अभी शुरू हो जाएंगे लोगों के मैसेजेस, नो नो दिस इज पेगन फेस्टिवल, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस ऑल ठीक है, हिस्टोरिकल जो थियोरिटिकल जो भी है, बट सेलिब्रेट क्रिसमस इन द राइट वे। और क्या है राइट वे? हाँ,
डेकोरेशंस करना, फराळ बनाना, क्रिब सजाना। भाई मैंने तो 2-3 घरों में क्रिब्स देखे। डोंट आइडलाइज। जो भी चीज आप करते हैं, अगर वो आपके घर में जो दूसरे लोग आते हैं नॉन क्रिश्चियंस, और उनके लिए अगर वो आइडल बन जाता है, यू हैव टू रिमूव इट। ये मैं बताऊंगी आपको। सजावट करो ना एज अ डेकोरेशन, क्योंकि हम बर्थडे के दिन भी सजावट करते हैं, इसमें भी करो, बट कोई ऐसी चीज मत रखो जिससे वो आइडल बन जाए लोगों के लिए। और क्रिब इज लाइक हम उसको वही ढूंढ रहे हैं। यीशु को बच्चा ही बना के रखा है, जो उद्धार करता, जिसने हमारे लिए प्राण दिए, उसको भूलकर हम उसको अभी तक बेबी ही रख रहे हैं। सो डेकोरेशंस भी करो अच्छे, बट अवॉइड थिंग्स जो आइडलाइज होती है, जो आइडल बनती है। कोई भी चीज आइडल बन सकती है। आपके घर में ट्री लगाया, शायद नॉन क्रिश्चियंस आके देखते ओ ट्री सिग्निफाइज क्रिसमस, वो बन गया आइडल। क्रॉस लगाया, हम तो क्रॉस ही क्या यादगार के लिए, लोगों के लिए क्या बन जाता है वो आइडल। अरे आके हाथ जोड़ देंगे। सो बी केयरफुल कि आप किस चीज को यूज कर रहे हैं और जो दूसरों के लिए एक मूर्ति पूजा हो जाए। ये मेरा वचन नहीं है आज का। चलो, आई टेक यू टू द बुक ऑफ मलाकाय, मलाकाय। ओके, अब कहां पर है ये बुक? मलाकी कहां पर है? लास्ट बुक है। कितनों ने पढ़ी है? अरे पास अभी तक हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि स्टोरी बुक को सम्मान पढ़ रहे हैं, बाइबल को। कितनों ने पढ़ी है मलाकी? मलाकाय, यस। मराठी में अगर हम, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मलाकाय। ओके, मलाकाय। अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस हैं मलाकाय। ओके, सो लेट्स गो टू इट। अब मैं एक शॉर्ट में हम विल कनेक्ट ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट। ओके, अगर आप मलाकी के बुक को देखते हैं, क्या है इसमें? क्या है बताओ? इट्स गॉड्स फाइनल वार्निंग, है ना? इट्स गॉड्स फाइनल वार्निंग टू इजराइल। 400 years का जो बीच का प्रोफेटिक जो साइलेंस था, हाँ, वो समथिंग अराउंड 425 BC में शायद ये बुक लिखी गई थी। उसके बाद 4 और 5 BC में जीसस का बर्थ हुआ है। सो इट इज अराउंड मलाकी और मैथ्यू के बीच में 400 years का गैप है। 400 साल 400 साल देयर वाज साइलेंस, शांति, कोई बुक नहीं लिखी गई, कुछ नहीं था। ओके, बट मलाकी के लास्ट वचन में 4-6 पढ़े, 5 और 6 पढ़े, 4 का 5 और 6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले हाँ, मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। यस, और तो माता-पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता-पिता की ओर फेरेगा। हाँ, ऐसा न हो कि मैं आपको पृथ्वी को सत्यानाश करूं। हाँ। ओके, सो जब हम मलाकी के बुक को पढ़ते हैं पूरा फर्स्ट चैप्टर से, आप इसमें देखेंगे, पाएंगे देयर आर 32 सिंस ऑफ इजराइलिट्स। 32 ऐसे पाप परमेश्वर ने इस बुक में दिए हैं जो इजराइलियों ने किए थे। वेरी मच कनेक्टेड आज के जमाने में भी 32 सिंस। एक चैलेंज है सबको, मैं आज 10 बताने वाली हूं, बाकी के 22 आप ढूंढो। रीड द बुक ऑफ मलाकी, उसको ढूंढो आप, बाकी के नोट डाउन करो, उसको लिखो, उसको देखो, हाउ इट इज रेलेवेंट इवन टुडे। आज के जमाने में भी उसका क्या रेलेवेंस है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, उसके पहले हम तो बहुत फेस्टिविटीज करते हैं, सारी चीजें एंजॉय करते हैं, वी एंजॉय द क्रिसमस पीरियड।
बट आपको पता है किस सिचुएशन में यीशु का जन्म हुआ था? तब के टाइम में दुनिया का क्या हाल था? उस समय में क्या हाल था? एवरीथिंग वॉज इन डार्कनेस, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस था, खालीपन था स्पिरिचुअल, promises broken, lot of things were not there, बहुत सारा डार्क में था वर्ल्ड। तब जाके लाइट ऑफ द वर्ल्ड को प्रभु ने यहां पर भेजा। हालेलुया। दिस इज एग्जैक्टली वेयर बुक ऑफ मलाकी एंड्स। इट एंड्स इन क्या था कि I will not come and strike the land। तुम कुछ कुछ चीजें करो, अपने मन को फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, मैं तुम्हारे लिए एक एलाइजा भेज रहा हूं। Who was the Elijah of the New Testament? John the Baptist। जब जॉन को परमेश्वर ने भेजा, जॉन जब पैदा हुआ, वो था एलाइजा ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। अभी जो हम जिसके ऊपर मनन भी करते हैं, ही वॉज सेंट, क्योंकि उसमें लिखा है कि ही इज प्रिपेयरिंग द वे। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? वो मार्ग को बना रहा है। हम पढ़ते हैं ना जब यूहन्ना के बारे में, क्या क्या लिखा है यूहन्ना के बारे में? Somebody read John the Baptist। See Matthew 3rd chapter, first। हाँ हाँ, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। यस। वाले का सबको हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। सो ये एलाइजा है जो प्रभु ने भेजा, कि जो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए। रिपेंट, क्या बोलता है वहां पर? मन फिराओ, रिपेंट, चेंज योरसेल्फ, अपने पुराने थिंकिंग को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने हृदय को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने माइंडसेट्स को बदलो, अपने विचारों को बदलो और परमेश्वर के पास आओ। अपने रिलीजियस एटीट्यूड को बदलो, है ना? हम बहुत रिलीजन में फंस जाते हैं। क्रिश्चियनिटी हम जानते हैं रिलीजन नहीं, इट्स फेथ। खूप रिलीजन मध्ये अरे त्यांनी असं करणे केलं, त्यांनी तसं करणे केलं, आणि ह्याने हेच करून असं, आणि होली कम्युनियन असं त्या पद्धतीने। दिस इज ऑल रिलीजियस नॉनसेन्स आणि आपण फसलो त्याच्यामध्ये। वी जज पीपल, अपन जजमेंट करने लगते हैं। वी हैव आवर ओपिनियन्स अबाउट पीपल। अपन लोगों के जज करते हैं कि अरे ह्याने असं नाही केलं म्हणजे अरे रे रे। वी फॉरगेट कि अपन पण पुष्कळदा असं करतो। रिलीजन में फंस जाते हैं, रिलीजन में। एंड दैट इज एग्जैक्टली फैरिसीज और सदुकी के बारे में क्या बोला गया है? वो लोग भी क्या करते थे? जोर जोर से प्रार्थना, हाँ, चौक में जाके प्रार्थना, हाँ, और बहुत सारी चीजें, फास्टिंग को अनाउंस करना, एवरीथिंग अनाउंस, एवरीथिंग डन फॉर द पब्लिक, बट अंदर उनके हार्ट्स वर हार्ड हार्टेड, है ना? मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत से चर्चेज में हम जब जाते हैं कभी देखते हैं, सो वेरी होली, बिल्कुल मतलब वहां जाके लगता है वो स्वर्ग में आ गए हम। बिल्कुल होलीनेस है, फाइट पहन के, एंड पास्टर्स जो प्रीस्ट है बहुत होलीनेस से सब चीज वहां पीछे मुड़ेंगे, करेंगे, एवरीथिंग दिल डू। शाम को चले जाओ ऐसे पास्टर्स के घर, हेलो, शाम को पहुंच जाना है ऐसे पास्टर्स के घर जो बहुत होली ऑफ होली वहां दिखा रहे थे ना, शाम को फुल। वी हैव सीन आवरसेल्व्स। हम जाके पास्टर मनोहर की मीटिंग के टाइम पे हम चर्चेस में जाते थे, बहुत सारे ये देने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए। कुछ चर्चेस में तो पास्टर्स हमको मिलते ही नहीं थे शाम के टाइम। वाई? बिजी थे, कुछ और स्पिरिट में थे। इट्स अ फैक्ट। मैं कंडेम या क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट इट्स अ फैक्ट कि हम जो दिखते हैं
क्या वो हम हैं? मत बताओ ना लोगों को कि हमने प्रार्थना की, नो नीड। परसों ब्रदर लूकस के लिए हमने सुबह 7 to 7:30 प्रार्थना रखी थी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ, उनको लगा शायद शाम की है, बिकॉज 7 देखा नहीं। डजंट मैटर एट ऑल, ज्वाइन हुए नहीं हुए, आपने की ना प्रार्थना। हमको बताने की जरूरत नहीं, हम तो बहुत करते, ठीक है ना, करो प्रार्थना, वही आपका काम है। यू डोंट हैव टू टेल, बता के की हुई प्रार्थना कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूं हमारे चर्च के प्रार्थनाओं के कारण, फर्वेंट प्रेयर्स के कारण डॉली का वेंटिलेटर हट गया। मैं जाके मिलके आई उसको उस दिन। ब्रदर लूकस का इतना क्रूशियल ऑपरेशन में से वो कल हमको बात किया नेहा से, शी सेड कि इतना अच्छी तरीके से वो रिकवर कर रहे हैं, उनका वेंटिलेटर हट गया, डैनियल को पहचाना, बात किया। व्हाट इज दिस? ये चर्च की कंबाइंड प्रेयर है। लास्ट संडे को शायद हमने सुना था, व्हेन चर्च प्रेज डिसीजंस ऑफ हेवन आर चेंज्ड। और जब हमारे अभी ये कुछ दिनों में हमने देखा है, जब सारे चर्च ने प्रार्थना की तो कैसे लोग चंगे हो गए हैं। ब्रदर देवराज के लिए हमने प्रार्थना की थी, उनका भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हमारे पापा के लिए प्रार्थना की थी, 92 इयर्स। लोग पूछते हैं ना सिस्टर, वो ऑफ कोर्स है, अच्छे हेल एंड हार्टी। कल मैंने बात किया उनसे, बहुत देर तक उन्होंने बात की, बहुत अच्छे से। मैंने कहा पापा आपको पता है आप जब उस इल्यूजन में थे आप क्या क्या बात कर रहे थे? कुछ याद नहीं मुझे। आई स्पोक सो वेल। सो ये सब क्या है? हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। हालेलुया। सो प्रार्थना करते रहे, नॉट कि कोई देखे, प्रार्थना करे कि आपके प्रार्थनाओं में पावर है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर देता है। सो प्रार्थना करते रहे, डू नॉट सीज टू प्रे। आज परमेश्वर ने दिखाया है कुछ लोगों में प्रेयरलेसनेस है, हरीड प्रेयर्स। सकाळी उठलो 2 मिनटं प्रार्थना के लिए निकाले। यू हैव टू स्पेंड टाइम, परमेश्वर के साथ अपने वक्त को बिताओ। अगर आपको 8 बजे जाना है, 6 बजे उठो। अगर आपको और जल्दी जाना है, उसको और जल्दी उठो। बट डू नॉट फॉरगेट टू रीड द वर्ड, मेडिटेट करो और प्रार्थना किए बगैर अपने घर से बाहर मत निकलो। बाहर शैतान ने बहुत जाल बुन के रखे हैं सबके लिए, है ना। वो क्या है हिंदी में? बहेलिए का जाल है ना, बहेलिए का जाल। उसने जाल बुन के रखे हैं। आप कब किस समय फंसोगे आप भी नहीं जानोगे। आई एम टेलिंग यू दिस। कब किस समय आप उस जाल में फंसेंगे, छोटी सी बात होगी बट आप फंस जाओगे और आप भी उस चीज को नहीं जान पाएंगे कि कैसे शैतान ने आपको बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया है। बिलीव मी, हम ऐसे ही नहीं बोलते यहाँ आकर, ये सब बोलते हैं क्योंकि पता है ऐसा होता है एंड परमेश्वर उस चीज को दिखाता है। एनीवे, नाउ लेट अस गेट बैक टू मलाकी एंड थोड़ा क्रिसमस का रिफ्लेक्शन। ओके, सो 32 सिंस है। मैंने 10 ग्रेव सिंस जो थे, थोड़ा उसके बारे में हम मनन करेंगे आज की सुबह। हालेलुया। सिंस के बारे में बात करना चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स के बारे में? फिर मैं सीधा चले जाती हूँ डिट्रोनॉमी 28 पे क्योंकि लोग नहीं सुनना चाहते। पीपल वांट टू हियर अच्छी अच्छी बातें, कान खुजाने वाली बातें, जो सॉरी टू से हम नहीं करते हैं। ओके, जब अपना समोसा और मिर्ची बटती है ना, तो बच्चे लोग बोलते हैं मुझे, आंटी मिर्ची, मैं कहीं ऑलरेडी है, तो बोलते नहीं टॉप अप करा लो तो जबान में ऑलरेडी है, उसको टॉप अप करा लो बोलते हैं। एनीवे, लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, मलाकी 1:6। पुत्र पिता का दास पत्नी का आदर करता है, यदि वह पिता तो मेरा आदर मानना कहाँ है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन परमेश्वर का कि पिता का आदर तो हम करते हैं,
करते हैं ना? कोई अपने फादर को जाके कुछ भी गाली गलौज करेगा क्या? या कुछ आप कुछ बोलोगे क्या फादर को? नहीं. सो व्हाट डज गॉड से? अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर किधर है? हेलो, हालेलुया. वेयर इज माई ऑनर? अगर मैं आगे क्या है मास्टर हूं. यदि मैं स्वामी हूँ, हाँ, मेरा वह मानना कहाँ? रेवरेंट फियर. व्हाट इज रेवरेंट फियर? ऑ. और हम कहते हैं ना, आई स्टैंड इन ऑ ऑफ यू. ये ऑ का क्या मीनिंग है? ऑ का मीनिंग है रेवरेंट फियर, मतलब जिसकी हम आदर में भय, आदरमय भय. अपन फादर अपने खुद के पिता से कैसे डरते हैं? आदरमय भय है ना. ऐसे डरते हैं कि अरे पापा पापा आ गए, अभी क्या होगा क्या होगा, ऐसे करते क्या? नहीं. बट वी हैव अ फियर जो आदरमय है. वैसे ही परमेश्वर के हम डरते हैं. परमेश्वर से ऐसे डरते हैं कि अरे परमेश्वर कोप करेगा, मारेगा, ये करेगा. नहीं, हम उसको ऑनर करते हैं, उसका आदर करते हैं और इसलिए उसका भय मानते हैं. हालेलुया. सो क्या बोलता है? सबसे पहला sin of mentioned in Malachi is dishonoring God. परमेश्वर का अनादर करना. प्रभु कहता है मेरा आदर किधर है? क्वेश्चन है. मलाकी में बहुत सारे क्वेश्चंस है. आप पढ़ेंगे ना इस बुक को, इट इज अ वंडरफुल बुक जो आपको आपके इंटरनली हिला देगी, अंदर से आपको झंझोड़ देगी. ये किताब अगर पढ़ेंगे आप, अंदर से आप झंझोड़ जाएंगे कि सचमुच में प्रभु ने क्या ये क्वेश्चन कभी हमको किया है? हेलो, मेरा आदर किधर है? हाँ, प्रेयर स्किप करना, बाइबल इग्नोर करना, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देना, अपने लाइफ की प्रायोरिटीज सेट नहीं करना, प्रायोरिटीज कुछ और कर देना, प्रभु का टाइम नहीं देना. ये सब से हम परमेश्वर का अनादर करते हैं. प्रभु खड़ा है हमको पुकारने के लिए, वेट करता है हमारी आवाज के लिए. वो वेट करता है कि कौन मुझे पुकारेगा, कौन मेरे पास आएगा. और हम कहाँ बिजी हैं? रील्स देखने में बिजी है. हम कहाँ बिजी हैं? इंस्टाग्राम पे बिजी है. हम कहाँ बिजी? गॉड इज वेटिंग. हेलो, अब तो देख ऊपर. हम अपने कामों में इतने ज्यादा मसरूफ है, इतने ज्यादा बिजी है, वी फॉरगेट कि प्रभु हमारे लिए वेट करता है. दैट इज डिसऑनरिंग हिम. और जब हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह इम्मानुएल है, ही इज विथ अस. हमें अपने हार्ट्स को प्रिपेयर करना है आज कि जब हम प्रभु के बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहे, डू वी हैव ऑनर फॉर गॉड? क्या हम उसको ऑनर करते हैं अपना सब कुछ देकर, कि हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं अपने सेलिब्रेशंस करने के लिए कि हमने प्रेयर में क्यों नहीं आए शाम को? अरे सिस्टर वो ना शॉपिंग करना था. इट्स अ फैक्ट. किसी को बोल के नहीं बोल रही, पर सच बात है. सालों से मैं अभी 35 इयर्स हो गए मिनिस्ट्री में, 25 इयर्स एज चर्च, 28 इयर्स एज पास्टर. 6 तारीख को हम लोग को 28 इयर्स हो जाएंगे हमारे ऑर्डिनेशन को. एंड फ्रॉम दैट डे वी हैव सीन हाउ पीपल डिसऑनर गॉड. सबसे पहला सिन जो गॉड कन्फ्रंट करता है मलाकी में इज हैव यू ऑनर्ड मी. मैंने बोल रही, बाइबल में लिखा है ना. प्रभु क्या करता है? वेयर इज माई ऑनर. हाँ, जस्ट रीचेक करें अपने आप को हम कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर को उतना ऑनर देते हैं जितना वो डिजर्व करता है, जितना वो डिजर्व करता है. हमारा फेथलेसनेस ऑल्सो इज अ डिसऑनर. आपको पता है प्रभु ने आपको प्रोमिसेस किए हैं एंड वी डोंट ट्रस्ट एंड स्टैंड ऑन दोस प्रॉमिस, और हम डाउट दिखाते हैं. अरे इसके साथ तो ऐसा हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं? दैट्स अ डाउट. डेरिक प्रिंस की बुक में पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि व्हेन यू इवन डाउट अबाउट दिस, है ना,
कि अरे वो तो प्रेयर भी नहीं करते, उनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, हम तो इतनी प्रेयर करते हैं, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। दिस इज ऑल्सो अ सिन एंड कर्स। ये भी एक कर्स है कि दूसरों के बारे में देखकर सोचना, बट यू डोंट थिंक, हम सोचते नहीं है कि उसके पास प्रभु नहीं है, हमारे पास प्रभु है। उसके पास उद्धार नहीं है, हमारे पास उद्धार है। अगर आज मौत आ जाती है या आज यीशु आ जाता है, हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, वो नहीं। आज किसी का मरण होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, वो नहीं। वो जाएंगे उनके वो कितनी योनियां और जो भी सिंस है। हालेलुया। कुछ सेंस कर रही हूं मैं? Is it something which is talking to you? So बिलीवर का डाउनफॉल कब होता है? जब उसका फेथ डगमगाता है, उसके थ्रू वो अपने परमेश्वर को डिसऑनर करता है, अनादर करता है। और परमेश्वर आज भी आपको पूछता है कि मेरा आदर किधर है? वेयर इज माई ऑनर? डू यू गिव योर बेस्ट वर्शिप? क्या आप सिंसियरली उसकी आराधना करते हैं? क्या आप फेथफुलनेस में डेली वॉक आपका फेथ पे है? वॉक बाय साइट, वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय, हिंदी में क्या है? विश्वास के द्वारा चलो, और आपके आसपास जो हो रहा है देखते हैं आप, उसके द्वारा नहीं, है ना? हाउ डू वी रिस्टोर दैट ऑनर इन आवर लाइफ्स? कैसे हम इसको रिस्टोर करें? आज पूछेंगे हम परमेश्वर से, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगर मेरी किसी भी चीज से तुझे डिसऑनर होता है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे प्रभु। शायद मेरे बोलने से, मेरे आचरण से, मेरे चाल चलन से, मेरे सोचने से, मेरे थॉट से, मेरे माइंडसेट से, अगर मैं किसी भी तरीके से तुझे अनादर करती हूं या करता हूं, आप क्षमा मांगे परमेश्वर से। प्रभु बहुत महान है, तुरंत आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। दिस वॉज द फर्स्ट सिन जिसके बारे में मलाकी में परमेश्वर ने बोला, जो इजरायलियों ने किया और जो हम भी करते हैं कई बार। सेकंड, मलाकी 1 7वां 6-7। उसके बाद सेकंड पार्ट, ओ प्रीस्ट हु डिस्पाइज माय नेम। यदि सेनाओं का यहोवा हाँ याजकों से भी हाँ वो मेरे नाम का अपमान करते हैं, हाँ यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? देखो अभी यहाँ पर सेनाओं का यहोवा प्रीस्ट लोगों से भी, जो याजक है, कौन है याजक? कौन है याजक? अपने चर्च को पता होना चाहिए, जोर से बोलो, कौन है याजक? हम सब याजक है। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। हम रोज बहुत बार बोलते हैं चर्च में कि परमेश्वर ने हमको याजक बनाया है। सो इट इज नॉट ओनली द ऑर्डेन्ड पास्टर्स और बिशप्स और प्रीस्ट और सेंट्स, बट हर एक जन के लिए क्या बोलता है वो? यू हैव डिस्पाइज्ड माय नेम, मतलब तुमने मेरे नाम धराई, क्या किया है? नाम को अपमान किया है। तो फिर वो प्रीस्ट क्या पूछते हैं? हम भी पूछेंगे, अरे प्रभु कैसे? व्हाट वे? हमने क्या किया? पूछ रहे हैं लोग। दिस ऑल क्वेश्चंस 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 कि हमने हाउ एंड इन व्हाट वे हैव वी डिस्पाइज्ड योर नेम। अगर आज हमको कोई आके बोले कि अरे तुमने तुम्हारे परमेश्वर का नाम खराब किया, हम क्या बोलेंगे? अरे कैसे? क्वेश्चन आएगा ना मन में। हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम तो रोज प्रेयर करते हैं, हम तो 7 days 8 days 10 days 50 days फास्टिंग करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं। कैसे हमने परमेश्वर का नाम खराब किया? बता सकते हैं? कम ऑन। जब परमेश्वर यहाँ क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो हम भी उसको आंसर करें। बता सकते हैं कैसे डिस्पाइज करते हैं हम नाम? हाँ, कैजुअली नाम लेना है ना, कभी भी कुछ भी सिचुएशन में एकदम कैजुअल एटीट्यूड अबाउट गॉड।
मुंह पे प्रेज लॉर्ड हालेलुया ऑल द टाइम, फेथ को मॉक करते हैं हम किसी के, गॉसिप करते हैं अबाउट मैन ऑफ गॉड। हाँ, ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली, पास्टर्स के बारे में एक बैठ के खूब गॉसिप चल रहा था, चर्च लीडर्स के बारे में, इवन दे आर गुड, कुछ ना कुछ निकालते हैं लोग उनके बीच में। और कैसे हमारी वर्क प्लेसेस पे, है ना, हम परमेश्वर के नाम को लेना भी नहीं चाहते डर के मारे कि अरे नहीं 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 क्या हो जाएगा अगर हम लेते तो। लो ना बिंदास, क्या फर्क पड़ता है, क्या करेंगे वो, ज्यादा से ज्यादा निकाल देंगे, ठीक है, डजंट मैटर। डर क्यों है हमको इतना, अपने काम का, अपने फाइनेंसेस का, अपने चीजों का इतना डर क्यों है कि हम परमेश्वर के नाम को लेना भी उचित नहीं समझते। एक ब्रदर आए थे अभी, वो फ्यूनरल था आंटी का तब, ब्रदर सेल्विन, वो बहुत बार आ चुके अपने चर्च में, उन्होंने इनफैक्ट एक गिटार भी गिफ्ट किया था और अभी भी वो बोले हम मैं देने वाला हूँ। सो ही वाज सेइंग, वो कतार में है, ग्लोबल चर्च चलाते हैं, एंड वो सेइंग कि कतार में इट्स अ मुस्लिम कंट्री, हो सकता है वहां पर बहुत विरोध है, बट स्टिल ही सेज हम जिस तरीके से परमेश्वर के नाम को वहां पर प्रचार करते हैं ना, इवन पुलिस भी हमको सपोर्ट करती है हिम्मत से। देयर इज प्रॉब्लम, हमको क्या होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, हमको होशियार होना चाहिए कि हम किधर क्या करते हैं। बट अभी जैसे आजकल मैं थोड़ा एक सुबह सुबह एक वीडियो डाल देती हूँ व्हाट्सएप पे, मुझे लगा चलो कितने लोग देखेंगे, पर मेरे स्टेटस मोस्टली 400-500 लोग देखते हैं। हाँ, सो उस दिन मैं स्कूल में गई तो मेरा ड्राइवर आया, बोलता अरे मैडम, मैं जैसे ही एंटर किया ना गेट के अंदर, तो अपना गार्ड कुछ बिजी था देखने में, तो मैंने उसको पूछा तू फोन क्यों यूज करा, नहीं नहीं मैडम से लेक्चर चल रहा है, मैं वक्त तो है। बाद में आके उसने भी मुझे बोला, और उसको बोला उसने कि अरे तुम देखो मैम कुछ बोल रहे हैं उसमें। सी, ये कोई अपनी बढ़ाई नहीं है, दिस इज जस्ट कि अपने एक एक वर्ड लोगों पे असर करता है। एंड आई गेट मेनी मैसेजेस, मेरे स्टूडेंट्स कहाँ से मैसेज करते हैं कि मैम रियली आज ना हम लोग बहुत ऐसे डिप्रेशन में थे, बट वी रिमेंबर्ड योर ट्यूशन क्लास, वहाँ डेली ब्रेड का वो बॉक्स था और हम लोग उसमें से एक वचन निकालते थे और पहले हम ट्यूशन के पहले उसको मनन करते थे। अभी मेरे को मैसेजेस आए 2-3 जनों के कल परसों भी। सो क्यों डरना, सोशल मीडिया इज माई प्राइवेट दिस, ये फोन मेरा प्राइवेट है ना, किसी को क्या है, और हम किसी के नाम को बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उसमें कुछ चीजें बता रहे हैं जो लोगों को शायद उस दिन एक जन को भी अगर वो कुछ कार्य किया उसके दिल में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वी डोंट लुक फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल कि हम खड़े हो जाओ और हजारों को, नो, एक जन भी हो गया ना उसके थ्रू, आई एम हैप्पी। मेरा तो वही लाइफ का सिद्धांत है भाई, कि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं बहुत, एक जन को भी हुआ ना बहुत है, आप भी ऐसे करें तो परमेश्वर के नाम को डिस्पाइस नहीं करे, पर उसके नाम की बढ़ाई करे। हालेलुया। एंड लूक 2:14 में लिखा है, ग्लोरी टू गॉड इन। जब यीशु का जन्म होता है, क्या घोषणा हुई, पढ़िए 2:14। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों पे जिसमें वो प्रसन्न है शांत होती। हाँ, एंजल्स ने बोला कि महिमा हो परमेश्वर की, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट। चेक आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, मैं कि क्या सचमुच में हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या हम सचमुच में ऐसे जीवन जीते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोल चाल के द्वारा कहीं भी थोड़ा भी क्या हम परमेश्वर के नाम की नाम धराई करते हैं क्या, बुराई करते हैं क्या, इट कैन बी एनीथिंग। ऐसा नहीं कि दिन भर आप गॉड गॉड करते बैठेंगे, कुछ बात गालियां निकल जाए मुंह से, कुछ गलत चीजें निकल जाए, कर्स किसी के लिए निकल जाए, वो भी लोग बोलते हैं ना, अरे सबसे ज्यादा तो आप लोग के लोग ये करते हैं, होता है।
वी थिंक वी आर बिलीवर्स, वी आर क्रिश्चियंस, हम सब बहुत अच्छा करते हैं, पर बहुत सी चीजें हम ऐसे करते हैं जिसके द्वारा हमारे परमेश्वर का नाम खराब होता है। एंड वही यहाँ पर लिखा है दैट तुम मेरे नाम को डिस्पाइज करते हो। हालेलुया। देन जो अगली चीज प्रभु कहता है नेक्स्ट 7वें वचन में कि तुम परमेश्वर के मेज को डिफाइल करते हो, कंटेम्प्ट करते हो, हाँ, खराब करते हो। पढ़ो सिस्टर। तो भी तुम पूछते हो हम्म। कि हम किस बात से तुम्हें अशुद्ध ठहराते हैं। हाँ इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, नहीं 7th। क्योंकि तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुम्हें अशुद्ध ठहराते हैं, इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, यहोवा की मेज तुच्छ है। क्या करते हैं हम? यू आर प्रेजेंटिंग डिफाइल्ड फूड अपॉन माई ऑल्टर, बट यू से हाउ हैव वी डिफाइल्ड यू? बाय थिंकिंग दैट द टेबल ऑफ द लॉर्ड इज कंटेम्प्टेबल एंड मे बी डिस्पाइज्ड। हेलो, हम क्या करते हैं? डिफाइल्ड फूड। व्हाट इज डिफाइल्ड फूड? अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है, जो अशुद्ध है, कहाँ डालते हैं हम? परमेश्वर की मेज पे, ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड। ऑल्टर क्या है बताओ? हमारा दिल, हमारा हृदय। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हमको ऑल्टर की जरूरत नहीं है वहां घर में, हाँ, वहां कोई ऑल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा दिल ऑल्टर है। और जो वर्शिप हम करते हैं, जो ऑफरिंग हम करते हैं, प्रभु कहता है तुम डिफाइल्ड चीजें देते हो मुझे, आधे अधूरे मन से, किटकिटाते हुए, कुड़कुड़ करते हुए, वर्शिप के टाइम पे बातें करते हुए, फोन चेक करना, हंसना, ध्यान नहीं लगाना। हाँ, हम चिल्लाते रहते ना, कम ऑन एवरीबॉडी रेज योर हैंड्स, अपने आप को कहो परमेश्वर से कि तेरी रूह मेरे रूह से रूबरू हो। कब होगी परमेश्वर की रूह हमारे रूह से रूबरू? जब हमारा दिल, हमारा रूह उसके रूह के साथ कनेक्ट हो। अगर हमारा रूह, हमारा दिल हमारे फोन से कनेक्टेड है, आसपास क्या चल रहा है उससे कनेक्टेड है, किसने क्या पहना है उससे कनेक्टेड है, कौन क्या कर रहा है उससे कनेक्टेड है, सो प्रभु कहता है तुमने डिफाइल्ड फूड प्रेजेंट किया है, अशुद्ध चीज प्रेजेंट की है, क्योंकि तुम सिंसियर नहीं हो अपने वर्शिप में, तुम सिंसियर नहीं हो। और फिर हम पूछते हैं तो हमने कैसे डिफाइल किया? हमने कैसे डिफाइल किया? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इजराइल्स। बहुत सारे वर्शिप लीडर्स, अरे वी डिड बेस्ट, हाउ डिड वी नॉट? कभी कभी ना मैं तो बोलती हूँ कि वर्शिप वाज वेरी गुड, नाचे गाए सब, वो वाली बात नहीं थी। आज की वर्शिप बहुत अच्छी थी। आई रियली फेल्ट दैट ये जो है ना, दिस वॉज अ विजन। आई डोंट नो, याद है क्या? देखो, विजडम फ्राइडे को हमारे घर पे मीटिंग थी कुछ हफ्ते पहले, और विजडम वर्शिप लीड कर रहा था, और उस वर्शिप में शायद मैंने बोला था उस दिन कि आई कैन सी लाइक दिस हैंड्स टुवर्ड्स हेवन, और वहां पर ये लाइट है ना, वहां परमेश्वर का थ्रोन है। जब हम बोलते हैं ना कि लेट अस गेट इनटू हिज कोर्ट्स, ये कोर्ट्स के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्या है वो? अपने फेथ से हमको वहां पहुंचना है। वर्शिप शुड बी देयर, फ्रॉम देयर, नॉट फ्रॉम यहाँ। यहाँ हम फिजिकली है, हमारे स्पिरिट शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ गॉड। और वो कब होगा? जब हम प्योरिटी के साथ वर्शिप करेंगे, पूरे दिल से, आत्मा और सच्चाई से, पूरे स्पिरिट से जब हम वर्शिप करते हैं,
जरूरी नहीं है आप बहुत नाचो गाओ, इट्स नॉट नेसेसरी, बट अपने हृदय को जब हम वहां परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, बाय फेथ जब हम उसके आंगन में रहते हैं, तब हम उसको वर्शिप करते हैं। आधी अधूरी नहीं, पूरी वर्शिप। 5वें वचन में है 1:8। नेक्स्ट वन। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े पशु को ले आते हो, क्या ये बुरा नहीं? यस। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, हाँ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? करेक्ट। अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। व्हेन यू, जब तुम प्रीस्ट, वर्शिपर्स, बिलीवर्स, वर्शिप लीडर्स, वर्शिप टीम, क्या बोलता है परमेश्वर? यू आर ऑफरिंग लेम एंड सिक सैक्रिफाइसेस। लंगड़े, लूले, अंधे, इसका क्या मतलब है? आधा अधूरा, बचा हुआ, खराब वर्शिप हम लाते हैं। कब टाइम मिला तो कर लेते हैं सिस्टर थोड़ी देर प्रेयर, टाइम मिला तो ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो हमको बाहर काम है, कुछ है। मिनिमल सर्विस टू द चर्च। सर्विस ऐसे करते हैं जैसे हमारे पे एहसान करते हैं, चर्च के ऊपर एहसान कर रहे हैं, पास्टर परमेश्वर के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। यू आर निग्लेक्टिंग योर ड्यूटी टुवर्ड्स द लॉर्ड। तुम अपनी जो ड्यूटी है हमारे लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए करना है आपको। इट इज नॉट फॉर अस। ध्यान दें ये चीज को सब लोग, ये किसी के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर ने अपने बेस्ट को हमको दिया, हमको अपने बेस्ट को उसको देना है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कुछ भी छोटा कार्य करें आप, कुछ भी छोटा सा काम करें आप, परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से कर ले, बहुत है। सच्चे दिल से, हृदय से अपना टाइम परमेश्वर को दे। जब हम मलाकी में देखते हैं, परमेश्वर इस्राएलियों को रिब्यूक कर रहा है क्योंकि उन्होंने लेफ्ट ओवर्स दिए हैं। पगार खत्म होने से पहले जो थोड़ा बचता है वो टाइथ में डाल देने का। यस, कब देना है टाइथ? फर्स्ट, तुम्हारे टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स मेरे भंडार में लेके आओ, द फर्स्ट फ्रूट। हेलो, बचा कुचा नहीं, बचा कुचा नहीं। बचा कुचा अगर आप दे रहे हो, दैट शोज आपका दिल परमेश्वर की तरफ कितना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट, योर टाइम। हाँ, सुबह से काम में लगे, काम में लगे, काम 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 काम, रात को सोने से पहले 5 मिनट की प्रेयर कर ली, खत्म आपका टाइम। है बहुत लोगों के जीवन ऐसे। और जब तकलीफें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, शैतान ने अटैक किया, शैतान ने। अरे शैतान को क्यों ग्लोरीफाई करते हो? तुमने खुद ने नहीं दिया टाइम परमेश्वर को। खुद दो ना टाइम परमेश्वर को। बी अपराइट। जब कुछ अनाउंस होता है, दो ना थोड़ा टाइम। क्या जाता है? अपने बिजली स्केड्यूल में से अगर आपने 10 मिनट दे दिए परमेश्वर के लिए, 24 घंटे आपके पास, 10 मिनट नहीं दे सकते परमेश्वर को? गिव योर टाइम। नहीं अगर टाइम देंगे आप परमेश्वर को, सो प्रभु कहता तुम बचे कुछ ही देते हो, चीजें बचा हुआ देते हो। सारे काम करके टाइम मिला तो हम कुछ करेंगे। और ये सबसे बड़ा सिन है कि हम परमेश्वर को डिफाइल करते हैं, ऑनर नहीं करते उसको। क्यों ऑनर नहीं करते? क्योंकि हमने अभी तक उस चीज को सीखा ही नहीं अपने हृदय से कि परमेश्वर को सर्वप्रथम देना है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना सबसे पहला क्या, सबसे बेस्ट, ओनली सन, बहुतों में से एक नहीं, प्रभु कुछ एंजल में से एक एंजल भेज सकता था ना आपके उद्धार के लिए। भेजा क्या? क्या किया उसने? अपने बेस्ट को दे दिया, जो उसका बहुत प्यारा, सबसे बेस्ट, उत्तम को दे दिया।
क्या हम अपनी उत्तम वर्शिप भी नहीं दे सकते प्रभु को? क्या हम अपना सबसे बेस्ट नहीं दे सकते परमेश्वर को? जब जॉन 3:16 में लिखा है कि he loved the world so much कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, not out of many, just one. क्या है आज की हमारी सीख? ये हम बहुत बार बोलते हैं, ये मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ प्रीचिंग एंड इन वर्शिप टाइम, गिव योर बेस्ट ऑफरिंग टू द लॉर्ड. सब छोड़ दो आजू बाजू का, बस प्रभु से अपने रूह को, अपने परमेश्वर की रूह से रूबरू होने दो. तब देखना परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कैसे कार्य करता है. हालेलुया. सो जीसस क्राइस्ट जो बेस्ट ऑफरिंग था, है ना, इज अ लैम्ब विदाउट ब्लेमिश. वो मेमना है जो बिना दाग का है, परफेक्ट सैक्रिफाइस है, मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट है प्रभु ने हमको हेवन से दिया. क्या हम अपने वर्शिप को विदाउट एनी दाग दे सकते हैं? विदाउट एनी ब्लेमिश हम दे सकते हैं? क्या हम अपना बेस्ट गिफ्ट परमेश्वर को दे सकते हैं? कम ऑन चर्च. बहुत साल से आप एक बिलीवर चर्च में हैं. बाय नाउ हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज से परमेश्वर दुखी होता है. जब हाफ हार्टेड वर्शिप, जबरदस्ती की हुई वर्शिप, अरे आजू बाजू वाले देखेंगे इसलिए हाथ ऊपर उठा लो. नो, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड. सॉरी, प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है उसमें कि किसी के लिए कुछ करना है. आप अपने परमेश्वर के लिए करो, तब आप जानोगे, तब आप देखोगे आपके जीवन के रास्तों को परमेश्वर कैसे खोलता है. वर्शिप मीन्स नॉट सिंगिंग एंड डांसिंग एंड ऑल दैट. इट इज वर्थशिप, गिविंग द वर्थ टू गॉड. वो वर्दी है, उसको अपना बेस्ट वर्थ, उसको वर्दी बनाओ अपने वर्शिप के द्वारा. सो ट्रू वर्शिप, क्रिसमस का रिफ्लेक्शन क्या है? गॉड गेव हिज परफेक्ट गिफ्ट. गॉड ने अपना परफेक्ट दे दिया, गॉड ने अपना बेस्ट दे दिया. व्हेन वी कनेक्ट टू दिस, नाराजगी परमेश्वर की, उसको हम कैसे दूर करें? अपना बेस्ट देके. हालेलुया. फिर है डिसेप्शन, 2:10 और 14. आ रही है समझ में सबको? चर्च के बाद भले मेरे से बात मत करना, चलेगा. पर जो प्रभु ने कहा है वो कहना है. क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? हाँ. क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हाँ. हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करते, अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते? हालेलुया. वो बोलता है कि सबको एक ही परमेश्वर ने बनाया है, मुझे, आपको, इनको, जो भी लोग हैं उनको. फिर क्यों हम अपने पूर्वजों की वाचा तोड़ते हैं और हम एक दूसरे से डील करने में क्यों हम ट्रेचरस, मतलब विश्वासघातीपना करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेट होते हैं, डिसऑनेस्ट बिहेवियर्स है, प्रिटेंड करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ होते हैं, पर्सनल लाइफ अलग, बाहर का लाइफ अलग होता है. Why are we hypocrites? क्यों हम सच्चाई से क्यों नहीं हम परमेश्वर की आराधना करें? जैसे हम हैं वैसे, जिस तरीके से हम हैं घर में वैसे ही बाहर रहे. मालूम आपको, ये बहुत प्रीचर्स बोलते हैं कि जो 4 दीवारी में हम हैं ना, वो हम रियल है. अपने घर की 4 दीवारी में जो हम हैं वो हम रियल है. क्यों? क्योंकि वहां हमको लगता है कोई नहीं देखता, परमेश्वर देखता है. सो जॉन 1:9 में लिखा है, क्राइस्ट ब्रिंग्स ट्रूथ एंड लाइट. परमेश्वर सच्चाई और उजाला है, लाइट है ना. यीशु जगत की ज्योति है. तो इस ज्योति में अगर हमको रहना है, सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट. पास्टर को बताने के लिए नहीं कि आप कितनी प्रार्थना और उपवास करते हैं, परमेश्वर को
परमेश्वर के लिए करते हैं आप। वॉक इन ऑनेस्टी, अपने आप से इंटेग्रिटी में चले, आप अपने आप से ऑनेस्ट रहे, अपने आप से आप सच्चाई से चले, और आप देखेंगे परमेश्वर आपको ऑनर करेगा। और ये देखा है हमने, ऑनर करता है परमेश्वर। हालेलुया। देन नेक्स्ट अडल्ट्री है, जिसमें परमेश्वर के जो मलाकी में ये भी प्रॉब्लम परमेश्वर ने बताई है उनको कि तुमने अपने कवनेंट, मैरिज के कवनेंट को ब्रेक किया है, निग्लेक्ट किया अपने स्पाउस को, इमोशनली निग्लेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, आपका स्पाउस जो नहीं चाहता वो करते हैं। सो दिस इज अगेन वन मोर की अडल्ट्री का। देन मलाकी 2:8 में लिखा है वी आर इग्नोरिंग ब्रेकिंग गॉड्स ऑर्डिनेंसेस, परमेश्वर के उस ऑर्डिनेंस को हम ब्रेक करते। पढ़ दे 2:8। तुम लोग छठ के मार्ग से ही हट गए, हाँ तुम बहुतों के लिए हाँ विषय में ठोकर का कारण हाँ तुमने लेवी की बातों को तोड़ दिया। करेक्ट। सेनाओं का यहोवा बोले। सो सेउल सेनाओं के क्या कहता है कि तुमने अपने मार्ग को ही टर्न कर दिया है, और तुम्हारे कारण, तुम्हारे लाइफ को देख के बहुत से लोग लड़खड़ाते हैं। हेलो, इसमें क्या आ जाता है? हमारा पब्लिक बिहेवियर। मेरे को किसी ने बोला एक बार कि मैम, लोग बहुत 4 लोगों के बीच में, चर्च के सामने, कांग्रीगेशन के सामने, दे शो एज इफ दे आर होलियर देन होली, बट जब उनका सिंपल बिहेवियर पैटर्न देखेंगे, कहीं से भी वो दिखते नहीं है कि वो इतने होली है। व्हाट इज द आंसर? मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दे सकते हैं हम कि नहीं नहीं, चर्च में वो होली है, बाहर नहीं मालूम कैसे है। हेलो, एक ये बहुत सोच की बात है कि हमारे हर एक्शन का रिएक्शन होता है। साइंटिफिक वो है ना, देयर इज रिएक्शन टू हर, हाँ यस। सो हर एक्शन को रिएक्शन है। यस, बाहर हम जो एक्शन करते हैं, हाँ, स्टेटस पे फोटो लगा के मूवीज के सॉन्ग चल रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, नॉनसेंस, छोड़ दिया मैंने बोलना भी लोगों को, पहले बोलती थी, मुझे क्या करना है ऐसा मैं सोचती हूँ, पर करना है हमको एज पास्टर्स ऑफ दिस चर्च। ये हमारा काम है लोगों को सिखाना कि आप पब्लिक में क्या हो। मूवीज के सॉन्ग सुनना नहीं करना कोई गलत बात नहीं है, मैं यानी उसको रिलीजियस में नहीं जा रही मैं, बट हम जब अपने आप को परमेश्वर के सामने कुछ चीजों को लोग देखते हैं, हमारे कारण लोग स्टम्बल होते हैं, लड़खड़ाते हैं, कह रहे क्या तुम वहां पर इतना सब बताते हो और यहाँ तो ऐसे हो। हाँ, छोटी छोटी बात में, छुट्टी के मामले में लोग, या बहुत सी चीजों में, जब हम वर्क प्लेस में रहते हैं, पीपल डोंट रीड बाइबल, दे रीड अस। वो हमको पढ़ते हैं कि हम कैसे बिहेवियर करते हैं बाहर। क्या हम, अरे कुछ नहीं होता है, कौन देखता है, कर लो। हाँ, ब्राइबिंग, करप्शन है, बहुत से क्रिश्चियंस करते हैं, बहुत से क्रिश्चियंस करते हैं। दे डू इट, व्हाई? क्योंकि उनको लगता है इट्स ओके, कैजुअल एटीट्यूड, बहुत कैजुअल एटीट्यूड। बट चर्च, ये समय है अपने आप को चेक करने का कि कहीं पे भी थोड़ा भी अपने द्वारा ऐसा कुछ हो गया है जिसके थ्रू लोग स्टम्बल हुए हैं, प्रभु को जानते जानते वो पीछे हट गए, क्योंकि आपकी एक्शंस वर नॉट व्हाट यू स्पोक। ये जो आप दिखाते हैं उस तरीके से आपके एक्शंस बाहर नहीं है। परमेश्वर कहता है, जीसस ने जब इस धरती पर परमेश्वर ने भेजा, इट वॉज ओबीडियंस टू गॉड। और क्या हम क्रिसमस को उस तरीके से सोचते हैं कि प्रभु ने बोला चलो जीसस यू नीड टू गो डाउन, और तुझे जाके लोगों को बचाना है। ही मच आवाज, कैसे पापा?
अपनी जान देनी है तुझे, वो आ गया है ना। 1 मिनट के लिए गार्डन ऑफ गेत्सेमने के लिए मैं 1 मिनट से बोला ये कटोरा मुझसे ले ले, बट इमीडिएटली ही सेज मेरी इच्छा नहीं तेरी हो। वी आर ह्यूमंस, होता है कई बार हम प्रभु को शायद बोले भी कि प्रभु ऐसा कैसे, बट देन बी ओबीडियंट, बी ओबीडियंट। परमेश्वर की ओबीडियंस में चले, उसको डिफाइल मत करे, उसको नाराज मत करे, अपने जीवन को ऐसे बनाए कि लोग भी देखने वाले बोले कि अरे नहीं सचमुच में इनका खुदा जिंदा है, इनके पास हमको पूछना चाहिए कौन से खुदा को आराधना करते हैं। कल का एग्जाम्पल दिया, हमारा ओपन हाउस था और पेपर्स देखने के बाद पेरेंट्स आए मेरे पास, मोस्ट ऑफ देम सेड वेरी गुड थिंग्स। एक आदमी ने बोला आपको मालूम है मैडम, मेरे बच्चे को देख के, छोटा सा है उसका बच्चा, इतना सा, साक्षी का बड़ा फैन है वो गीतांश, बोले कि मैम आपको पता है मेरे बच्चे को देख के मेरे आजू बाजू वाले पूछते हैं ये कौन से स्कूल में जाता है, ये कौन से स्कूल में जाता है। उनके बच्चे जाते हैं बड़े बड़े क्लिफर्ड, विबग्योर, सब बड़े बड़े स्कूल में, ये हमारा छोटा स्कूल है। बट ही सेज कि उसको देखकर आजू बाजू वाले लोग पूछते हैं, और मैम मैंने 5 एडमिशन जमा किए हैं आपके लिए। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी कि उस एक बच्चा जो मेरे पास आता है उसको देखकर अगर लोग आ रहे हैं, तो क्या आपको देखकर लोग चर्च में नहीं आएंगे? क्या आपको देख के लोग प्रभु को नहीं पहचानेंगे? उस दिन मैं डॉली के लिए प्रेयर करने गए हम लोग, तो उसके लिए प्रेयर कर रहे थे, तो एक लड़की आई, बोले आंटी प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा बेटा मी तुला ओळखलं नाही, नया चेहरा दिख रहा था। बोले नाही आंटी आम्ही पण चांदवडला राहतो, माझ्या आईला पण इथे ॲडमिट आहे, ब्रेन काहीतरी हे झालंय नस, आणि तुम्ही प्रार्थना करत होत्या ना तर म्हणून मी आली इथे, माझ्या आईसाठी पण प्रार्थना करा। उसके एक दिन पहले सेल्विन ने, हम उसको छोड़ने गए, वही सेल्विन मिले, कार में ही हमने प्रार्थना की, और उसमें उसने मेरे ऊपर एक प्रॉफिटिक वर्ड किया कि सिस्टर आई सी यू प्रेइंग इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट्स। आई सेड अभी तक तो मेरी वो मिनिस्ट्री थी नहीं, आई एम वर्किंग इन अ डिफरेंट थिंग। ओके, परमेश्वर ने बोला है तो होगा। और उस दिन जब हम हॉस्पिटल में गए सिर्फ डॉली के लिए प्रेयर करने के लिए, वहां हम और भी लोगों के लिए प्रेयर करके आए। एंड आई रिमेंबर दैट प्रोफेसी, क्योंकि मैंने उस दिन एक्सेप्ट किया उसको उस दिन मैंने बोला आई एक्सेप्ट इन द नेम ऑफ जीसस कि अगर मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ये चाहता है तो यही होगा। वेरी नेक्स्ट डे हम गए वो हॉस्पिटल में, खुद होके चल के आई वो लड़की कि मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करो। सो बी ओबीडियंट। प्रभु प्रोफेसिस देता है बहुत आपके जीवन के लिए, उसको आपको लेने की जरूरत है। फिर लास्ट 2 है, एक रॉबिंग टाइट्स एंड ऑफरिंग्स, इसके ऊपर हम बहुत बार बोल चुके हैं। जैसे हमने प्रॉमिस किया है वैसे हम ऑफरिंग्स एंड टाइट्स नहीं देते हैं परमेश्वर को। और स्पिरिचुअल डिके, जो सारे सिंस टुगेदर क्या करता है, स्पिरिचुअली हमको सड़ाता है। डिके मतलब सड़ जाना। जब हम वर्ल्डली डिजायर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, बिटरनेस, प्राइड, जेलसी, एंगर, इन सब को जब अपने जीवन में हम रखते हैं, वो एक धीरे 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 हम स्पिरिचुअली डिके होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। जीसस इस धरती पर आया कि वो हमारे सारे इन स्पिरिचुअल डिकेस को खत्म करने के लिए अपने प्रेम के द्वारा, ही वॉज लाइट इन द डार्कनेस। सो रिपेंट। अगर कुछ हमारे जीवन के द्वारा नहीं हो रहा है ठीक से परमेश्वर की सेवा, रिपेंट, रिसीव द सेवियर। इस क्रिसमस को यही थीम रखा कि हमको उस सेवियर को, हमारा पर्सनल सेवियर रिसीव करना है। वर्ल्ड को जिस तरीके से भी वो सेवियर है, हमारे लिए वो हमारा पर्सनल परमेश्वर है। हालेलुया। सो मलाकी एंड्स विद दिस कि मैं तुम्हारे लिए एलाइजा भेजूंगा, एंड मैथ्यू बिगिंस विद दिस कि वो आ चुका है। न्यू टेस्टामेंट वो आ गया है, इधर वो भेजने वाला है। हालेलुया। सो आज की सुबह
जो कुछ भी आपको परमेश्वर ने सिखाया है, मलाकी में बहुत से ऐसे सिन्स है, मैंने आपको बताया है, आप पढ़ो उसको, 4 ही चैप्टर्स है, जल्दी खत्म हो जाएगा, पर मेडिटेट करो, सोचो कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, 32 में से हम कितने कैटेगरीज में आते हैं, ये सोचो, परमेश्वर के पास आओ, उसे माफी मांगो, रिपेंट करो, एंड इस क्रिसमस को एक नएपन से हम इस क्रिसमस को मनाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फर्स्ट